ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 12th चैप्टर अद्वैत आचार्य की शाखाओं का भी वर्णन चल रहा है। पंचम वर्षेर बालक कहे सिद्धांत सार सुनिया पाइला आचार्य संतोष आपा। 5 वर्ष का बालक, इसका अच्युतानंद अद्वैताचार्य का बालक, सिद्धांत के सार को बता दिया कि महाप्रभु का भी गुरु कोई हो सकता है क्या, जगत गुरु हो तो। तो ये सुनकर के अद्वैताचार्य को काफी संतोष मिला। तो हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ रहे थे। Before Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibited his spiritual forms during his residence at Navadvip, he asked Sri Rama Pandit, Srivas Thakur's brother, to go to Santipur and bring back Advaita Acharya. Achyutanand joined his father at that time. It is said, Advaitera Tanay Achyutananda Naam, Param Balaka Seho Kande Abhiram. Achyutanand also joined in crying in transcendental bliss. Again, when Lord Chaitanya beat Advaita Acharya for explaining Srimad Bhagavatam from an impersonalist viewpoint, opposed to the principles of Bhakti Yoga, Achyutanand was also present. Therefore, all these incidents must have occurred only 2 or 3 years before Lord Chaitanya accepted the sannyas order. As mentioned above in the Chaitanya Bhagavat Antya Khanda, chapter 1, it is stated that Achyutanand, the son of Advaita Acharya, offered his obeisances to the Lord. Therefore, it should be concluded that from the very beginning of his life, Achyutanand was a great devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So Achyutanand, पानी लिखा है? नहीं, ये अद्वैताचार्य के बड़े पुत्र हैं अच्युतानंद। गिलास है वो गिलास। ये दो लीलाएं हुई हैं जिसमें पता चलता है कि अच्युतानंद बचपन से ही श्री चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त थे। जब महाप्रकाश लीला चल रही थी तो महाप्रभु अद्वैताचार्य को बुलाने के लिए भेजते हैं श्रीवास ठाकुर के भाई राम पंडित को। राम पंडित शांतिपुर से अद्वैताचार्य को लेके आते हैं और महाप्रकाश लीला को देख करके अद्वैत तेरह तनय अच्युतानंद नाम परम बालक से हो कांदे अभिराम। तो वो भी भगवान के परम बालक, ट्रांसेंडेंटल चाइल्ड, बहुत दिव्य बालक, तो वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का महाप्रकाश लीला को देख करके कॉन्स्टेंटली रोना चालू कर दी। एक ये है। और दूसरा, जब श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को मार रहे थे, लीला है, और पिटाई कर रहे थे, तो उस वक्त भी अच्युतानंद वहां पे उपस्थित थे। और इस प्रकार से संन्यास लेने के बाद जब महाप्रभु आए तो उनको प्रणाम करते हैं अच्युतानंद। तो उससे पता चलता है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ ही वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य। There is no information that Achyutanand ever married, but he is described as the biggest branch of Advaita Acharya family. तो ऐसा कोई सूचना प्राप्त नहीं होता है कि अच्युतानंद कभी विवाह किए, और लेकिन अच्युतानंद जो है अद्वैता आचार्य के, उसमें में क्या होगा,
हाँ, अच्छा ठीक है भाई। तो बहुत सबसे बड़ी ब्रांच है द्वैताचार्य के परिवार की। फ्रॉम अ बुक नेम्ड शाखा निर्णयामृत इट इज अंडरस्टूड दैट अच्युतानंद was a disciple of Gadadhar Pandit and that he took shelter of Lord Chaitanya in Jagannath Puri and engaged in devotional service. The Chaitanya Charitamrita Adi Leela chapter 10 states that Achyutananda, the son of Advaita Acharya, lived in Jagannath Puri taking shelter of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Radhar Pandit in the last years of his life also lived with Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri. There is no doubt, therefore, that Achyutanand was a disciple of Pandit Gadadhar. तो अच्युतानंद प्रभु गदाधर पंडित के शिष्य हैं और ये श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवा में लगे। जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेके पहुंचे तो अच्युतानंद का वहां पे सेवा करते थे। और आखिरी समय में गदाधर पंडित भी चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहते थे। अच्युतानंद भी वहां पे थे। इसलिए पूरी पॉसिबिलिटी है कि अच्युतानंद गदाधर पंडित से दीक्षा लिए और शिष्य बने और चैतन्य महाप्रभु की सेवा की। So in the accounts of Lord Chaitanya Mahaprabhu's dancing in front of the car during the Rath Yatra festival, Achyutananda's name is to be found many times. रथ यात्रा के टाइम पे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में डांस करते थे तो उस वर्णन में उस अच्युतानंद का कई बार नाम आता है। It is stated that in the party of Advaita Acharya from Santipur, Achyutanand was dancing and others were singing. ये वर्णन प्राप्त होता है। At that time, the boy was only 6 years old. Text 87 of the Gaur Karnodis Deepika compiled by Sri Kavi Karnapur describes Achyutanand as disciple of Gadadhar Pandit and a great and dear devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो उस वक्त जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु की सेवा में थे और रथ यात्रा के टाइम पे अद्वैताचार्य की पार्टी में डांस करने वाले भक्त के रूप में नाम आया अच्युतानंद का। उस वक्त उनका उम्र मात्र 6 साल 6 ईयर्स यानी 6 वर्ष के थे। गौर गणोदेश दीपिका में भी वर्णन आता है कि वो अच्युतानंद गदाधर पंडित के शिष्य हैं और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय और महान भक्त हैं। According to opinion of some, he was an incarnation of Kartikeya, the son of Lord Shiva, and according to others, he was formerly the gopi named Achyuta. The God Ganodhyas Deepika 88 supports both these opinions. Another book, Narottam Vilas, compiled by Sri Narhari Das, mentions Achyutananda's presence during the festival at Khetari. According to Sri Narhari Das, during the last days of his life, Achyutananda stayed in the house at Santipur. But during the presence of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he lived at Jagannath Puri with Gadadhar Pandit. गौर गणोदेश दीपिका ग्रंथ में भी ये आइडिया सपोर्ट किया जा रहा है कि अच्युतानंद कार्तिकेय के अवतार हैं, शिव जी के पुत्र हैं। और और एक और अवतार है वो कृष्ण लीला में गोपी हैं, अच्युता गोपी, उनके भी अवतार माने जाते हैं। तो दोनों को कंबाइंड इनकारनेशन को स्वीकार किया जाता है। और जब चैतन्य महाप्रभु थे तो जगन्नाथपुरी में रहते थे वो गदाधर पंडित के आश्रय में और चैतन्य महाप्रभु का सेवा करते थे। चैतन्य महाप्रभु के जाने के पश्चात वो फिर अपना आखिरी शेष जीवन शांतिपुर में घर पे व्यतीत करते हैं। ये है पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ब्रांच ऑफ अद्वैताचार्य। नेक्स्ट, कृष्ण मिश्र नामाचार्य तनय चैतन्य गोसाई वैसे जहाँ हृदय। कृष्ण मिश्र was the son of Advaitacharya. Lord Chaitanya Mahaprabhu always sat in his heart. अद्वैताचार्य के दूसरे पुत्र जिनका नाम कृष्ण मिश्र हुआ वो भी अद्वैताचार्य के पुत्र हैं और चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त। चैतन्य इतने महान भक्त कि चैतन्य महाप्रभु हमेशा उनके हृदय में विश्राम बैठते थे। So of the 6 sons of Advaitacharya, अद्वैता अद्वैताचार्य के 3 पुत्रों में से 6 पुत्रों में से 3 पुत्र अच्युतानंद, कृष्ण मिश्र एंड गोपाल दास lived faithfully in the service of Chaitanya Mahaprabhu. Since Achyutanand did not accept a wife, he had no issue. No issue मतलब कोई समस्या नहीं। If you do not accept a wife, you will have no issues. समझना है? So अद्वैताचार्य के 6 पुत्रों में से 3 पुत्र चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त हुए, अच्युतानंद, कृष्ण मिश्र एंड गोपाल दास। उसमें से अच्युतानंद जो विवाह नहीं किए इसलिए उनके कोई संतान नहीं थे। But the second son of Advaita Acharya, Krishna Mishra, had 2 sons.
रघुनाथ चक्रवर्ती एंड डोला गोविंद। लेकिन अद्वैताचार्य के दूसरे पुत्र कृष्ण कृष्ण मिश्र, जो कि चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त हुए, उनके दो पुत्र हुए, रघुनाथ चक्रवर्ती एंड डोला गोविंद। द डिसेंडेंट्स ऑफ रघुनाथ स्टिल लिव इन शांतिपुर। ये रघुनाथ चक्रवर्ती के वंशज आज भी शांतिपुर में निवास करते हैं। इन द नेबरहुड्स ऑफ मदन गोपाल पाड़ा, गणकर, मिर्जापुर एंड कुमार खाली, उसके पास में शांतिपुर है। डोला गोविंदा हैड थ्री सन्स, नेमली चांद, चांद, कंदर्प एंड गोपीनाथ। डोल गोविंद के तीन पुत्र हुए। The descendants of Kandarpa live in Malada, in the village Jikabadi. Gopinath had three sons, Srivallabh, Tanavallabh, and Keshav. The descendants of Srivallabh live in the villages known as Masyadara, Maheshadera, Damu, Damukadiya, and Chandipur. Chandipur. There is a genealogical table for the family of Srivallabh beginning from his eldest son, Ganga Narayan. The descendants of Sri Vallabha's youngest son, Ram Gopal, still live in Damukadiya, Chandipur, and Solamari, and so on. The descendants of Pranavallabh and Keshav live in Uthali. The son of Pranavallabh was Ratneshwara, and his son was Krishna Ram, whose youngest son was Lakshmi Narayan. His son was Navakishore, and Navakishore's second son was Rama Mohan, whose eldest son was Jagabandhu, and whose third son, Veerchandra, accepted the sannyas order and established the deity of Lord Chaitanya Mahaprabhu in Katwa. These two sons of Ram Mohan were known as Bada Prabhu and Chota Prabhu, and they inaugurated the circumambulation of Navdeep Dham. One may refer to the Vaishnava Manjusa for the complete genealogical table of Advaita Prabhu in the line of Krishna Mishra. So अद्वैत प्रभु के तीन पुत्र अच्युतानंद, कृष्ण मिश्र, गोपाल दास हुए, जिसमें से अच्युतानंद तो कभी विवाह नहीं किए, तो उनका कोई वंश आगे बढ़ा नहीं। और दूसरे जो कृष्ण मिश्र हैं, तो कृष्ण मिश्र के माध्यम से अद्वैताचार्य का जो वंश प्रणाली आगे बढ़ी, और वो इस प्रकार से अलग अलग गांव में, क्षेत्र में रहे, उसका वर्णन किया जा रहा है। और फाइनली वीर चंद्र नाम के एक वंश हुए, वो संन्यास लेते हैं और चैतन्य महाप्रभु का एक विग्रह कटवा में स्थापित करते हैं। तो तीसरे पुत्र श्री गोपाल नामे आचार्य रसुता, ताहार चरित्र सुना अत्यंत अद्भुता। तीसरे पुत्र अद्वैताचार्य के हुए श्री गोपाल, was another son of Sri Advaitacharya Prabhu. Now just hear about his characteristics, for they are all very wonderful. तो ये श्री गोपाल दास अद्वैताचार्य के तीसरे पुत्र हुए, चैतन्य महाप्रभु के भी एक महान भक्त हैं। इनका जो अद्भुत है, अत्यंत अद्भुत, उनका जो तहार चरित्र, उनका चरित्र बहुत अद्भुत है। सुनिए ध्यान से। डिवोटेड सन्स ऑफ अद्वैताचार्य। गुंडीचा मंदिर महाप्रभुर सम्मुखे, कीर्तन नर्तन करे बड़ा प्रेम सुखे। Lord Chaitanya personally cleansed the Gundicha Mandir in Jagannath Puri. Gopal danced in front of the Lord with great love and happiness. गुंडीचा जगन्नाथ रथ यात्रा के पूर्व, जगन्नाथ रथ यात्रा स्टार्ट होने के पहले एक दिन पहले गुंडीचा मंदिर मार्जन किया जाता है। तो महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे थे, उस वक्त गोपाल अद्वैताचार्य के तीसरे पुत्र जगन्नाथ जी के सामने बड़े ही प्रेम और आनंद के साथ नृत्य करते थे। So the Gundicha Mandir is situated in Jagannath Puri, and every year Jagannath, Balbhadra and Subhadra come there from the Jagannath temple to stay for 8 days. When Lord Chaitanya Mahaprabhu lived at Jagannath Puri, every year he personally cleansed this temple with his principal devotees. The Gundicha Marjan chapter of Chaitanya Charitamrita Madhya 12 describes this vividly. रथ यात्रा के पश्चात भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी गुंडीचा मंदिर में रहते हैं 8 दिनों के लिए। जैसे रथ यात्रा के एक दिन पहले महाप्रभु गुंडीचा मंदिर का सफाई करते थे अपने बहुत ही खास भक्तों को लेकर के। इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 12 में बहुत विस्तार से किया गया है। नाना भावोद्गम देहि अद्भुत नर्तन, दुई गोसाई हरि बल आनंदित मन।
When Lord Chaitanya Mahaprabhu and Advaita Prabhu chanted the Hare Krishna mantra and danced, there were various ecstatic symptoms in their bodies, and their minds were very pleased. रथ यात्रा के टाइम पे जब महाप्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे, कीर्तन करते थे, नाचते थे, तो अनेकों प्रकार के शारीरिक शरीर के अष्टसात्विक विकार प्रकट होते थे और मानसिक रूप से बड़े आनंदित हो जाते थे। नाचिते नाचिते गोपाल हैल मूर्छी भूमिते पडिल देहे नाही कसंवित। तो उस टोली में अद्वैताचार्य के तीसरे पुत्र गोपाल भी नाचते थे, और नाचते 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 ये मूर्छित हो जाते थे, जमीन में गिर जाते थे, और कोई चेतना नहीं। He lost all his consciousness. दुखित आचार्य पुत्र को ले लैया रक्षा करे नरसिंह मेरा मंत्र पढ़िया। अद्वैताचार्य जब देखते थे उनका ये तीसरा पुत्र श्री गोपाल दास डांस करते करते मूर्छित होकर गिर गया है, सांस भी नहीं चल रही, तो बड़े दुखी होकर के अपने पुत्र को गोद में ले लेते थे और नरसिंह भगवान का मंत्र पढ़ना चालू करते थे उसकी सुरक्षा के लिए। नाना मंत्र पढ़े न आचार्य न है चेतन, आचार्य रे दुखे वैष्णव करे न क्रंदन। तबे महाप्रभु तारा हृदय हस्त धरी उठा गोपाल कैला बल हरि हरि। अद्वैताचार्य जब अनेकों प्रकार के मंत्र अपने पुत्र को गोद में लेकर के बोलते थे, फिर भी गोपाल जो है बाहरी चेतना में नहीं आता था। तभी वैष्णव ये देख करके बड़े दुखी होते थे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल के हृदय में अपना हाथ रखते थे और बोलते थे, उठा गोपाल, गोपाल उठो और हरि हरि बोलो। माय डियर गोपाल, गेट अप एंड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। उठिला गोपाल प्रभु स्पर्श ध्वनि सुनी, आनंदित ये सब करे हरि ध्वनि। आचार्य आर पुत्र श्री बलराम, आर पुत्र स्वरूप शाखा जगदीश नाम। जैसे ही महाप्रभु का स्पर्श प्राप्त करता था गोपाल अपने हृदय में, और महाप्रभु का दिव्य ध्वनि सुनता था, तो आनंदित होकर के उठ जाता था और सब लोग के जोर से हरि बोल हरि ध्वनि करते। तो अद्वैताचार्य के तीन और पुत्र हुए जिनका नाम श्री बलराम और स्वरूप और जगदीश हुआ। The Sanskrit book Advaita Charita states that Balaram, Swarup, and Jagadish were the fourth, fifth, and sixth sons of Advaita Acharya. Therefore, Sri Advaita Acharya had six sons. Balaram, Swarup, and Jagadish, being Smartas or Mayavadis, were rejected by Vaishnava society. Sometimes Mayavadis pose themselves as Vaishnavas or worshippers of Lord Vishnu, but actually they do not believe in Lord Vishnu as the Supreme Personality of God. For they consider demigods like Lord Shiva, Durga, the Sun God, and Ganesh equal to him. They are generally known as Panchopasak Smartas, and one should not count them among the Vaishnavas. So, अद्वैताचार्य के तीन पुत्र, चौथे, पांचवें, छठे नंबर के पुत्र, जिनका नाम बलराम, स्वरूप और जगदीश हुआ, ये तीनों पुत्र अद्वैताचार्य के स्मार्त हो गए, स्मार्त ब्राह्मण। स्मार्त ब्राह्मण या मायावादी की कैटेगरी में इनको रखा गया और वैष्णव सोसाइटी से इनको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि ये हालांकि अपने आप को वैष्णव घोषित करते थे, भगवान विष्णु का पूजा करते थे, लेकिन इनका मेंटेलिटी क्या था, ये अन्य देवताओं को भी, शिव जी, दुर्गा, सूर्य देवता, गणेश, सबको बराबर समझते थे कृष्ण के, और पंचोपासक थे। अपने ऑल्टर में सारे देवी देवताओं को रख के पूजा करते थे। उनको भी मायावादी बोला जाता है, ध्यान दें। यस, मायावादी का एक ये भी मतलब है। तो जो सब सारे देवी देवताओं को एक समान मान करके आराधना करते हैं, वो भी मायावादी कहलाते हैं। सो वैष्णव लोग को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसलिए हालांकि ये लोग विष्णु का पूजा करते हुए प्रतीत होते हैं, सत्यनारायण की कथा भी करेंगे, गणेश चतुर्थी आएगी तो वो भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनके मन में बात ये बनी रहती है कि सब एक ही है, सबको बराबर सम्मान देना चाहिए। इनका फेस्टिवल क्या, उनका क्यों नहीं किया। इस प्रकार से ये विष्णु के भक्त they appear to be devotee of Lord Vishnu, but actually they are not. So इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, वैष्णव सोसाइटी से रिजेक्ट कर दिया गया ये तीन पुत्र अद्वैताचार्य के। So Balram had three wives and nine sons.
बलराम की 3 पत्नियां और 9 पुत्र थे। द यंगेस्ट सन was of his first wife was known as Madhusudan Goswami. He took the title Bhattacharya and accepted the path of Smarta or Mayavad philosophy. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur notes that the son of Goswami Bhattacharya, Sri Radharamana Goswami Bhattacharya, refused the title Goswami because it is generally meant for sannyasis, those who have taken the renounced order of life. One who is still in family life should not misuse the title Goswami. So, अद्वैताचार्य के ये पुत्र बलराम जो कि मायावादी हुए, इनकी 3 पत्नियां 9 पुत्र हुए। इनमें से जो सबसे छोटे पुत्र हैं, सॉरी, उनके पहली पत्नी से छोटे पुत्र जो सबसे छोटे पुत्र हुए, उनका नाम मधुसूदन गोस्वामी हुआ, जो कि भट्टाचार्य टाइटल स्वीकार की, लेकिन ये मायावादी थी। और इनके पुत्र मधुसूदन गोस्वामी के पुत्र द सन ऑफ गोस्वामी श्री राधा रमन गोस्वामी भट्टाचार्य, ये बाद में गोस्वामी टाइटल यूज करना बंद कर दिए, क्योंकि ये वास्तव में सन्यासियों के लिए होता है। जो गृहस्थ होते हैं उनको ये टाइटल यूज नहीं करना चाहिए, गोस्वामी या स्वामी। इट इज ओनली मेंट फॉर सन्यासीज। सो Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur did not recognize the caste Goswamis because they were not in the line of the 6 Goswamis in the renounced order who were direct disciples of Lord Chaitanya Mahaprabhu, namely Sri Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Srila Bhatta Raghunath Goswami, Srila Gopala Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami, and Srila Raghunath Das Goswami. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said that the Grahastha ashram or the state of the family life is a sort of concession for sense gratification. Therefore, a Grahastha should not falsely adopt the title Goswami. तो इसलिए कास्ट गोस्वामी जो हुए उनको श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर एक्सेप्ट नहीं किए, रिजेक्टेड। कास्ट गोस्वामी का मतलब होता है जो घर गृहस्थी में होते थे और अपने आप को चैतन्य महाप्रभु को फॉलोअर मानते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते थे। जो वास्तविक गोस्वामी है, चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल सठ गोस्वामी, उनके अंदर जो वैराग की भावना थी वो ये कास्ट गोस्वामी के अंदर नहीं थी। कास्ट गोस्वामी मतलब जात गोस्वामी, जाति से गोस्वामी, लेकिन वास्तव में गोस्वामी टाइटल आज भी चलता है। गोस्वामी टाइटल लोग यूज करते हैं, वो टाइटल वैसे आता है, बट एक्चुअली गोस्वामी टाइटल इज ओनली मेंट फॉर दोज हु आर इन रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, यानी संन्यास लाइफ में होता है। द इस्कॉन मूवमेंट हैज नेवर कन्फर्ड द टाइटल गोस्वामी अपॉन अ हाउस होल्डर। इसलिए इस्कॉन में प्रभुपाद जी इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किए और किसी भी गृहस्थ को गोस्वामी टाइटल नहीं दी। गृहस्थ को अधिकारी टाइटल दिया है, श्रीमान फलाना फलाना दास अधिकारी, और सन्यासी के लिए गोस्वामी टाइटल यूज। Although all the sannyasis we have initiated in ISKCON are young, we have awarded them the titles of the renounced order of life, Swami or Goswami, because they have completely dedicated their lives to preach the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu. गोपाल जी बोल रहे हैं कि हालांकि इस्कॉन में हमने जितने भी सन्यासी बनाए हैं वो सबके सब दे आर ऑल यंग, नौजवान हैं। और कितने उम्र के थे? 20, 21, 22, 25, 26, 27 की उम्र के थे बस। इन सबको सन्यासी ऐसे सन्यासी को गोस्वामी टाइटल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन चैतन्य महाप्रभु के मिशन के प्रचार के लिए डेडिकेट किया, समर्पित किया। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur mentions that not only do the householder caste Goswamis disrespect the title Goswami, but also, following the principles of the smart Raghunandan, they exhibit great foolishness by burning a straw image of Advaita Acharya in a Shraddha ceremony, thus acting like Rakshasas and disrespecting the Hari Bhakti Vilas, which is the guide for Vaishnava. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says that sometimes these smart caste Goswamis write books on Vaishnava philosophy or commentaries on the original scriptures, but a pure devotee should cautiously avoid reading them. तो ऐसे ऐसे स्मार्त स्मार्त ब्राह्मण और स्मार्त जो होते हैं, जो स्ट्रिक्टली चैतन्य महाप्रभु के भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उन लोगों के द्वारा वैष्णव फिलॉसफी पे जो ग्रंथ अगर लिखा जाए या प्रवचन दिया जाए तो उसको नहीं, जो शुद्ध भक्त के लाइन में होते हैं वो लोग उसको कभी पढ़ते नहीं या सुनते नहीं, अवॉइड करना चाहिए स्ट्रिक्टली। हालांकि ऐसे जो होते हैं वो लोग प्रवचन में और अन्य चीजों में, राइटिंग्स में ऐसा प्रतीत होता है कि वो वैष्णव सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं, बट एक्चुअली उनको पूर्ण विश्वास नहीं होता वो वैष्णव सिद्धांतों में। और
वो अन्य जो चीजों, अन्य जो जो नॉन वेजिटेबल फिलोसफी होती है उसको भी मिक्स कर देते हैं, खिचड़ी भर देते हैं। इसलिए शुद्ध भक्ति मार्ग के जो भक्त होते हैं उनको स्ट्रिक्टली इस प्रकार के लिटरेचर्स को, इस प्रकार के प्रवचन को सुनना पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, जो शुद्ध वैष्णव के द्वारा नहीं दिया जाता है। जो स्मार्ट स्मार्ट मतलब जो वैष्णव फिलोसफी भी स्वीकार करते हैं, सात्विक का भी स्वीकार करते हैं, मायावाद भी स्वीकार करते हैं, भौतिकवाद भी स्वीकार करते हैं, सब स्वीकार करते हैं। वो बोलते हैं सब कुछ अच्छा है, उदार हृदय के बन जाते हैं, उदार हृदय। तो ये इस प्रकार की सो कॉल्ड उदारता का कोई मतलब नहीं। फिलोसफी शुड बी प्रेजेंटेड एज इट इज। नेक्स्ट, हम समय हो गया। ठीक है। तो हम लोग तीन अद्वैताचार्य की तीन विशेष शाखाओं का आगे वर्णन किया। कल आगे बढ़ेंगे। कमलाकांत विश्वास आचार्य अद्वैताचार्य के एक महान सेवक थे। तो नेक्स्ट फोर्थ उनके ब्रांच होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं।